अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल वुमेन लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोजा रखने से जिस्म में क्या होता है और कौन कौन सी हैरत अंगेज तब्दीलियां आती हैं। पहले रोजे से लेके 30वें रोजे तक आपके जिस्म के अंदर कौन सी जबरदस्त और चौंका देने वाली तब्दीलियां रोनमा होती हैं। रोजा कैसे हमारे मदाफती निजाम को मजबूत बना देता है और कौन सी खतरनाक जिस्मानी बीमारियों का जड़ से खात्मा हो जाता है। और आप ये भी जानेंगे कि रोजा रखने से जानलेवा बीमारी कैंसर का कैसे जड़ से खात्मा हो जाता है। और रोजे की तिब्बी अफादियत जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सदका जारिया के तौर पर सबके साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम सारे मुसलमानों और रोजादारों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले 2 रोजे रखने से जिस्म में क्या होता है। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। असाब जमा शुदा ग्लाइकोजन को आजाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहला में नतीजतन सरदर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और जुबान पर मवाद का जमा होना शामिल है। इसी तरह से तीसरे से लेके 7वें रोजे तक क्या होता है कि जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मुशर्रफ रहने वाला निजाम हाजमा रुखसत मनाता है, जिसकी इसे अशद जरूरत थी। खून के सफेद जरसूमे और कुव्वते मदाफत में इजाफा शुरू हो जाता है। हो सकता है कि रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलोन की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 8वें से 15वें रोजे तक आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आएंगी। आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और जख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दफा के लिए पहले से ज्यादा फाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में कीमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकलीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। असाब और टांगों में इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये कुव्वत मदाफत के जारी अमल की निशानी है। रोजाना नमक के गरारे असाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज हैं। इसी तरह से 16वें से 30वें रोजे तक जो आपके जिस्म में तब्दीलियां आती हैं वो कुछ यूं हैं कि जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। आप अपने आप को चुस्त चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दोनों आपकी जुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है और निजाम हाजमा की मुरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासद मादों का इखराज हो जाता है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोजों के बाद दिमाग और यादाश्त तेज हो जाते हैं। त्वचा और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिला शुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फायदा रहा जो बेशक हमारे खालक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किया, मगर देखिए इसकी रहमत का अंदाजे करीमाना कि इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये थे रोजा रखने के वो जबरदस्त फायद और वो जिस्मानी बीमारियां जिनसे आप रमजान में मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप रमजान मुबारक के रोजे रखेंगे तो आप अपनी आखिरत के साथ साथ दुनिया भी संवार लेंगे। अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो हमें ही होता है हर सूरत में। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।